नमस्ते। एलडीसी गणित की तैयारी मतलब सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट मेहनत होती है। तो आज हम यही करने वाले हैं। हम पिछले सालों के पेपर्स का डेटा उठाएंगे और उसी के आधार पर एक जबरदस्त स्टडी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। केएम पाठशाला जैसे चैनलों पर आपने कई विश्लेषण देखे होंगे और उसी से प्रेरित होकर आज हम ये समझेंगे कि अपनी एनर्जी लगानी कहाँ है ताकि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर किए जा सकें। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम एलडीसी मैथ के कोड को क्रैक करेंगे, फिर देखेंगे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स कौन से हैं। उसके बाद लगातार आने वाले टॉपिक्स पर नजर डालेंगे, फिर कम पूछे जाने वाले टॉपिक्स को समझेंगे और आखिर में इन सब से मिलकर बनाएंगे एक डेटा ड्रिवन स्टडी प्लान। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन एलडीसी गणित कोड को क्रैक करना। यहाँ हम कंफ्यूजन को एक साफ सुथरी स्ट्रैटेजी में बदलेंगे। देखिए, एलडीसी मैथ का सिलेबस बहुत बड़ा है ना। अक्सर ये समझ ही नहीं आता कि भाई शुरू कहाँ से करें। तो सवाल यही उठता है कि एलडीसी मैथ के इतने बड़े सिलेबस को देखकर क्या करें, कहाँ से शुरू करें। और अगर आपको भी ऐसा ही लग रहा है तो टेंशन की कोई बात नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। इतने सारे टॉपिक्स हैं कि लगता है कि तैयारी कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसका एक स्मार्ट तरीका है, एक डेटा पर आधारित रास्ता है। और वो रास्ता छिपा है पिछले एग्जाम्स के डेटा में। जी हाँ, अच्छे नंबर लाने का राज हार्ड वर्क में नहीं, स्मार्ट वर्क में है। और हम वही करेंगे। हम पुराने पेपर्स के डेटा को खोद कर निकालेंगे और देखेंगे कि आखिर एग्जामिनर के दिमाग में चलता क्या है, वो असल में पूछना क्या चाहते हैं। तो चलिए आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स, यानी अपनी एनर्जी को मैक्सिमम इम्पैक्ट के लिए कहाँ फोकस करना है। ये वो टॉपिक्स हैं जिन्हें आप छोड़ ही नहीं सकते। हमने पिछले कई पेपर्स के करीब 351 सवालों का एनालिसिस किया है और एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि एक टॉपिक ऐसा है जो बाकी सबसे कहीं बहुत आगे है। मतलब सारे टॉपिक्स बराबर नहीं है, एक ऐसा टॉपिक ग्रुप है जो बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं वो कौन सा है। 49 जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये एक अकेले टॉपिक ग्रुप से पूछे गए सवालों की संख्या है। 49 सवाल मतलब कुल सवालों का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ एक जगह से आ रहा है। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि हमारी पहली प्रायोरिटी, हमारी पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। और ये रहा हमारा चैंपियन, नंबर सिस्टम, फैक्टर्स और सिंप्लीफिकेशन। जी हाँ, ये वो टॉपिक क्लस्टर है जो एलडीसी मैथ सेक्शन का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। अगर आपको बढ़िया स्कोर करना है तो इस पर कमांड हासिल करना आपका पहला और सबसे जरूरी काम है। अब इस चार्ट को देखिए, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। सबसे ऊपर 49 सवालों के साथ है नंबर सिस्टम का ग्रुप, ठीक उसके पीछे 41 सवालों के साथ है रेशियो और प्रोपोर्शन, और फिर तीसरे नंबर पर 34 सवालों के साथ आता है अलजेब्रा। तो ये है आपके टॉप 3, आपकी तैयारी की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, लगातार आने वाले टॉपिक्स। इन्हें मैं कहता हूं आपके भरोसेमंद पॉइंट स्कोरर। ये वो टॉपिक्स हैं जो शायद टॉप 3 में नहीं है लेकिन एग्जाम में लगातार दिखते हैं। और यहाँ देखिए कितना स्टेबल ग्रुप है ये। मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस और डेटा इंटरप्रिटेशन, तीनों से बिल्कुल बराबर 33 सवाल पूछे गए हैं। और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी ज्यादा पीछे नहीं है, 32 सवालों के साथ। ये वो टॉपिक्स हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, ये आपको पक्के नंबर दिलाएंगे। और ये कहावत यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है, निरंतरता ही क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है। इन टॉपिक्स पर पकड़ बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही आपकी तैयारी को एक मजबूत आधार देते हैं। ये आपको लगातार स्कोर करने में मदद करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की तरफ, कम पूछे जाने वाले टॉपिक्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये हर संभव अंक को सुरक्षित करने के लिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये कम आते हैं तो इन पर ध्यान क्यों दें। बताता हूँ। इस लिस्ट में हमारे पास है परसेंटेज और स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स, दोनों से 29 सवाल आए हैं। और फिर है ज्योमेट्री, जिससे 20 सवाल पूछे गए हैं। तो देखिए, भले ही ये कम बार पूछे जाते हैं लेकिन इन टॉपिक्स पर पकड़ बनाना ही एक अच्छे स्कोर और एक बेहतरीन स्कोर के बीच का फर्क तय कर सकता है। जब कंपटीशन इतना तगड़ा हो तो एक एक नंबर मायने रखता है और ये टॉपिक्स आपको वो एक्स्ट्रा एज, वो बढ़त दिला सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने सबसे जरूरी 5वें सेक्शन पर, आपकी डेटा ड्रिवन स्टडी प्लान। हमने सारा डेटा देख लिया, एनालिसिस कर लिया। अब सवाल ये है कि इस सब को एक सिंपल 3 स्टेप की सफल रणनीति में कैसे बदला जाए। चलिए देखते हैं। तो ये रहा आपका 3 स्टेप का सीधा साधा प्लान। स्टेप 1, जो हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स हैं यानी नंबर सिस्टम, रेशियो, अलजेब्रा, उन पर महारत हासिल कीजिए। अपना ज्यादातर टाइम यहीं लगाइए। स्टेप 2, जो मिडिल वेट्स हैं जैसे मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, उन्हें इतना पक्का कर लीजिए कि कोई सवाल गलत ना हो। और आखिर में स्टेप 3, जो लो फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स हैं जैसे ज्योमेट्री और परसेंटेज, उनका अच्छे से रिवीजन कीजिए। बस। तो देखिए, डेटा ने हमें पूरा ब्लूप्रिंट दे दिया है। अब ये सिर्फ सिलेबस खत्म करने की दौड़ नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी के साथ स्मार्ट तरीके से तैयारी करने का मौका है। सवाल सिर्फ एक है, डेटा ने तो रास्ता दिखा दिया है, क्या आप इस पर चलकर अपनी सफलता बना